फिफ्थ सम है ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक यहाँ पे राइट एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल राइट एंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड दिया हुआ कितना है, इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को x मान लो, लेट बेस इज इक्वल टू x, ये बेस x मान लिया, ठीक है। और ये ऑल्टीट्यूड की बात की है, ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो बेस x माना, तो ये ऑल्टीट्यूड मैंने x माइनस 7 मान लिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो इफ़ हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स मतलब ये दोनों, ठीक है, ये तो x माना ना हमने और x माइनस 7। तो आपको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या है, ये 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है x स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 स्क्वायर। तो अभी पिछला सम भी ऐसे ही था ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो फिर x स्क्वायर प्लस 49 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, 7 2 ज़ा 14x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर या इधर भी कर सकते हो आप, 2x स्क्वायर आ गया प्लस 49 माइनस 14x, तो ये 169 होता है। तो अब सब कुछ इधर ले आओ, इधर ज़ीरो कर दो, तो 2x स्क्वायर को इधर लेके आओगे माइनस 2x स्क्वायर, ये भी इधर लेके आओगे माइनस 49, ये इधर लेके आओगे तो प्लस 14x, और ये तो इधर ही है 169 इज इक्वल टू 0। अब ये एक फैमिली के हैं, इनको एक घर में हमने रखना है, एक फैमिली के, तो ये प्लस माइनस माइनस का सम साइन बड़े वाला बड़ा ये है, तो ये आ जाएगा 120 प्लस का, तो ये दोबारा लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x, सेकेंड यही होता ना, तो फिर कांस्टेंट वाली लास्ट में होती है 120। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने से पहले देख लिया करो, ये किसी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ये क्योंकि सारे ये वाले इवन है तो ये 2 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस साइड को 2 के टेबल से, इस साइड को भी 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, ये तो 0 ही आएगा, और इधर को 2 के कर दो, और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60, हाँ 60, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे आप, अब इसको अगर आपको ये ठीक नहीं लगता, कई बार होता है फर्स्ट टर्म x ये हमें पॉजिटिव ठीक लगती है, तो फिर सारी चेंज करनी पड़ती हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस 60, ठीक है। तो अब आपने ये मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो कोई दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करें, तो माइनस 7x ये याद रखा करो, माइनस अगर प्लस करोगे तो फिर नहीं, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये याद रखो माइनस 60 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी दो चीज़ें हैं कि जिनको प्लस माइनस करें, तो आप पहले इसको देख लिया करो, तो अगर 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर और क्या हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे ये इस 7 से कम चीज़ें ही देखें, 7 से ज़्यादा चीज़ें भी देख सकते हैं। अगर हम 12 को 5 से करेंगे, ठीक है, तो 60 भी आ जाता है, और 12 को 5 से माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाता है। तो लेकिन आप कहोगे कि ये माइनस चाहिए हमें, तो कैसे आएगा, तो फिर आप दिमाग लगाओ कि अगर -12 हो और +5 हो तो 7 आएगा। देखो -12 + 5 प्लस माइनस माइनस का सम साइन बड़े वाला, तो ये -7 आ गया जो हमें चाहिए, ठीक है, x लिख लो। तो दूसरी बात है कि हमें देखो, अब हमने नंबर ये ढूंढे हैं, ये वाले, -12 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 ही आएगा जो हमें चाहिए। तो ये प्लस माइनस का ज़्यादा ध्यान रखना। तो इसको स्प्लिट करते हैं हम, x² -12x + 5x -60 = 0। तो पेयर बनाओ, पेयर कई बार इसको इधर भी लाना पड़ता है, पर यहाँ पे
ऐसे ही चलेगा। x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 12, और यहाँ पे 5 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ प्लस था इसलिए वो सेम रहा, ठीक है। तो इस केस में ये कॉमन आ गया x माइनस 12, और बाहर वाले x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस केस में आपको पता है ये आ जाएगा, इस केस में माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो है कि माइनस जो है ऑल्टीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो फिर ये और ये क्या होगा, 12 होगा। 12 क्या था, ये हमने क्या माना था, 12 x माना था। x क्या है, x बेस था, ठीक है। तो x इज़ बेस 12 है। हम कहेंगे ऑल्टीट्यूड इज़ नेवर माइनस, सो अगर बेस ये है तो x माइनस 7 कितना होगा, ऑल्टीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। तो फिर ये आ गया ऑल्टीट्यूड 5 है जो हमने ढूंढना था, और बेस जो है वो 12 है, ठीक है बेटा।